आपने बताना है कि आप चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यहाँ जमा होना, मैं भी ख़ुद एक माज़ूर बच्चे का बाप हूँ। माज़ूर अफराद सब जमा हैं। ये जिस परेशानी से गुज़रते हैं, ये तो गुज़रते ही गुज़रते हैं, इनके वालिदैन भी बहुत बड़ी परेशानी से गुज़रते हैं। लिहाजा हुकूमतें जो होती हैं वो माँ की हैसियत रखती हैं, लेकिन यहाँ मुल्क के हालात आपके सामने हैं। माज़ूर लोगों को किस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, हर जगह पे बेचारे परेशान होते हैं। तो इसलिए अव्वल तो हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से है कि वो हुकूमती सतह पर इनकी जो है इनका साथ दें और हर शोबे के अंदर इनकी हौसला अफजाई की जाए। बाकी जो हजरात हैं, तंजीमें हैं काफ़ी जो इनके साथ तावन करती हैं, लेकिन वो ये है कि साल के बाद एक दफ़ा कर दिया या 6 महीने। अब ये बेचारे साल में एक दफ़ा तो खाना नहीं खाते, या 6 महीने के अंदर एक दफ़ा तो खाना नहीं खाते। इनको इनकी ज़रूरियात है जैसे हमारी ज़रूरियात है। अब गुर्बत इतनी है कि हर बंदा परेशान है। ये माज़ूर हमारे ऊपर बोझ नहीं, बल्कि इनको अल्लाह की रहमत समझो, ये हमारी बख्शिश का ज़रिया है। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर इनके बड़े हकूक़ हैं हम पर। सहाबा किराम की ज़िंदगी देखो कि माज़ूरों का किस अंदाज से ख्याल रखते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त के अंदर जो माज़ूर होता बाकायदा खादिम भी दिया जाता और वजीफ़े भी दिए जाते। तो आज उस तरह की गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा ज़रूर करते हैं कि इन माज़ूर अफराद का ख़याल रखा जाए। और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ के जो अफराद हैं, जो बड़े लोग हैं आरिफ वाला की सतह पर, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ख़ुसूसी तौर पर ये महीना आ रहा है बरकतों वाला, अज़मतों वाला, तो जो माल निकालना है उनमें इन माज़ूर अफराद को भी इनका ध्यान रखा जाए। ये ना हो कि माज़ूर मेरे, एक तो माज़ूरी अल्लाह ने दी, दूसरा वो मेरे दफ्तर के चक्कर काटता रहे। मुझे ये चाहिए कि मैं ख़ुद जमा करके इन माज़ूर अफराद के रात के अंधेरों में इन माज़ूर अफराद के घरों तक हम पहुंचा दें। जितने भी शोबे हैं उसके अंदर माज़ूर अफराद को हमेशा जो है ना दूर रखा गया है। काबिलियत बहुत है इन लोगों के अंदर। बेटा है मेरा, वो छोटा माज़ूर है, टांगे काम नहीं करती उसकी, वो अल्हम्दुलिल्लाह 6ठी क्लास में है और पोजीशन ले रहा है। लेकिन क्या करेंगे जब वो मायूस हैं बच्चे के, हम क्या कर, हमने घर में ही बैठना है। तो हुकूमतों को चाहिए कि इनका अच्छे तरीके से इंतज़ाम करे, जो नहीं हो रहा, यहाँ कभी भी नहीं हुआ। हमेशा ये लोग सड़कों पर परेशान हुए, फिर जब मजबूर होते हैं सड़कों पे निकलते हैं, माँ बाप सर से उतर जाते हैं, भीख मांगने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। फिर हम कहते हैं जी इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, ये पेशावर भिखारी हैं, ये हैं, वो हैं। ये ताने देने से बजाय हकीकत को जान लें कि क्या मजबूरी है जो इनको सड़कों पर ले आई है। तो हमें चाहिए कि हम इनकी ज़रूरियात को एहसान समझ कर न करें, बल्कि अपने ऊपर अल्लाह की रहमत समझ के कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि ये माज़ूर अफराद हमारे रिस्क से, हमारी कमाई से अल्लाह ताला इनको ज़रिया बना ले कि ये हिस्सेदार बन जाएँ। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना महबूब साहब हैं, चंद मिनट की गुफ्तगू उनकी होगी। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइहा अलमरअतु सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, ये इन बेचारे माज़ूरों को देख के मेरे से तो वैसे ही कैफियत बन गई है कि ये भी तो माँ के बच्चे हैं। आखिर क्या हुआ, इनकी टांग माज़ूर है, दिल तो साफ़ सुथरा है इनका, आंखें तो हैं उन बेचारों की, ख्वाहिशें तो इनके अंदर भी हैं। ये भाई ने कल मुझे फ़ोन किया, मैं भावलपुर जा रहा था, कहा कि जी वो हमें माँ बाप हैं, तो मेरे वालिद साहब बेचारे हम भाइयों का दुख लेके वो भी दिल के मरीज़ हो चुके हैं। पता नहीं क्या क्या गम माँ लेकर बैठी हुई है, बाप लेकर बैठा हुआ है। ज़्यादा बातें नहीं, अमल की ज़िंदगी है, आज अमल कर लेंगे, ये कल किसी गरीब माज़ूर की मदद करेंगे। अल्लाह मुझे हमेशा, मेरी औलाद को हमेशा माज़ूरी से बचाए, हमेशा के लिए बचाए। हदीस है जिसका मफ़हूम यह है, किसी माज़ूर को देखा और किसी को तकलीफ़ में देखा और ये दुआ पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही
वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ये एक कौली अमल है इस हदीस का। और इसका फ़ेली सबूत क्या है कि हम उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर आज उसकी मदद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला महशर का दिन, जिस दिन मुझे भी आपको भी ज़रूरत होगी, उस दिन हमारी अल्लाह मदद फरमाएगा। जिस दिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, बल्कि एक हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह जहन्नमियों को ये कहेंगे, ये जो लोग बैठे हो ना जी, इनकी सफ़ में जाओ, देखो किसी ने आपको पानी पिलाया हो, किसी ने आपकी कोई मदद की हो, तो ये लोग उनका हाथ पकड़ कर लाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आज इनकी मदद की वजह से मैंने भी तुम्हें जन्नत में भेज दिया थी, तो तुम जहन्नम के मुस्तहिक, लेकिन तुमने मेरे माजूर बंदों को जो मदद की थी, आज इनकी मदद की वजह से दुनिया में पानी पिलाया हो सिर्फ। ये हदीस है, मुस्तनद हदीस है, जिसका मफ़हूम मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। तो आज इन बच्चों की खुशियों में, इनके माजूरी को दूर करने में हम जो कोशिश हो सकती है वो हमें करनी चाहिए। ये मेरा भी ज़िम्मेदारी है, बल्कि माशरे के हर उस फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि जिसको अल्लाह ने सही सालन पैदा की। इससे ख़ासम खुसूस जो हमारे फरमा रवा हैं, उनसे मैं तो वैसे ही कहने को दिल नहीं करता, उन बेचारे को तो अपने ही हालात ठीक नहीं, वो तो बेचारे खुद माजूर हैं, वो क्या किसी की मदद करें। अलबत्ता जो अहले खैर लोग हैं, उनसे तो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो ज़रूर इन लोगों की अपनी औलाद समझ कर सिर्फ़ त्योहारों के दिनों में नहीं, बल्कि यौमिया अपने बच्चों की जैसे ज़रूरतों को पूरा करने को हम ज़रूरत समझते हैं, इनकी भी मदद करनी चाहिए। बाकी इन माजूरों के लिए एक हदीस का जिसका मफ़हूम यह है, अल्लाह क़यामत के दिन सब माजूरों को इकट्ठा करेंगे और उनको सबसे वो अल्फाज मेरी ज़ुबान ताबीर करने से कासिर है, अल्लाह तबारक व तआला इनसे उज़र करेंगे और यूँ फरमाएंगे कि मैंने दुनिया में तुम्हें तकलीफ़ में रखा है, मैं तुमसे माज़रत करता हूँ और दुनिया में आज जो तकलीफ़ें उठाई हैं उसके बदले में ये भी देता हूँ, ये भी देता हूँ, ये भी देता हूँ। तो ये माजूर कहेंगे अल्लाह हम ज़िंदगी भर माजूर ही रहते तो अच्छा था। इनके लिए ये है और हमारे लिए ये है कि हम इनकी हर तरह से मदद करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। अपने ही हालात बता दो, चार मेरा नाम इफ्तिखार है। हम 4 भाई डिसेबल हैं। हम बच्चा जो पैदा होंदा वा ते माँ बाप नूं खुशी होंदी आ, लेकिन कुछ अरसे बाद जो बच्चा माजूर हो जाता वा ते वो खुशी एक गम में तब्दील हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक सिर्फ सब्र की तलकीन करे कि सब्र करो। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हां तो जुदा होए, फिर उन्होंने उन्हां दे गम विच रो रो के अपनी अखां की रोशनी गवा ली। बेशक अल्लाह पाक ने बाद दे विच अता कर दी। खांदे पिलांदे रहे ने। कुछ अरसा पहले एक हार्ट की बीमारी के नाल वो मतलब कि उन्होंने दिल दियां 3 वैनां बंद, ना उन्होंने बाईपास हो सकता वा, ना ही उन्होंने स्टैंड पै सकते हैं। मेरी अम्मी साडी बूढ़ी हो चुकी है, उन्होंने साडी खिदमत करती है, साडे कपड़े धोंदी है, खाना खिलाती है, पिलाती है। लेकिन बहुत सारे माजूर बच्चे इस तरह के भी है जिन्होंने पैंपर लगते हैं, वो अपना आप ही नहीं उठा सकते, उन्होंने माँ बाप उन्होंने खिदमत करती है। सारा कुछ माँ बाप के उत्ते नहीं होना चाहिए, कुछ दूसरे लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए वा कि माजूर लोग ने, इन्हों के अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे ने आम इंसान नालों। ते कुछ इंसान तो ऐसे ने जोड़े घर में पैदा होंगे ने और घर के अंदर ही चारपाई तो हमेशा रहते हैं, तो एक वक्त आता वा तो उन्होंने मौत आ जाती है, तो वही चारपाई उठा के कब्रिस्तान जाके रख दी जाती है और ना उन्होंने आन की किसी को खबर होंगी है, ना उन्होंने जान का किसी को पता चलता वा। मैं खुद इदा के मेरे 2 दोस्त थे जोड़े घर में ही रहते थे, एक 16 साल की उम्र फोत हो गया, एक 18 साल की उम्र फोत हो गया। उन्होंने ना आया का किसी को पता चलिया, ना उन्होंने ज्ञान का पता चलिया, ना उन्होंने घर जाके ईद भी मिलता सीगा, रमज़ान में भी उन्होंने को जाता सी, उन्होंने सलाम दुआ लैंदा सी। कुछ अर्सा पहले उन्होंने माँ फोत गई, फिर वो दोनों खुद भी फोत हो गई। लिहाज तो सानू किसी किस्म की कोई भी मैसर नहीं, ना हुकूमत वालों ना किसी अदारे वालों। तो मैं चाहना वा कि बहुत सारे माजूर बच्चे आए ने, तो हुकूमत का भी फर्ज बनता वा कि इन्होंने सारे तो इन्हों के हक पूछे जान और इन्होंने हकूक दिते जान। पैकेज मिले यार आंदे महीने बस मैं सोता गया ते ना ही अपना घूमन दे मजदूरों वास्ते इमदाद इस बार ये लाजमी मजदूर वास्ते असली
आए हैं हुकूमत अदा करें। अस्सलामुअलैकुम। हमारी समाजी समाई किसी भी तरह की हमारी मदद नहीं की जाती, और जो फंड वगैरह दिया जाता है वो कभी कभार 1-2 दफ़ा मिलता है। एक दफ़ा ही मिला था हमें, और जो सही बंदा है यानी कि उसकी माशार्ती जो कुछ भी है उसको दबा दिया जाता है, कि उसकी ज़रूरियात को दबा दिया जाता है, और मजबूर बच्चों को तो वैसे ही कोई बात नहीं पूछता। और जो भी बच्चे तालीम हासिल करने के लिए इस वजह से रह जाते हैं वो इसी मुश्किलात का सामना करते हैं कि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती और वो उनकी मदद नहीं की जाती, तो वो आगे नहीं कर सकते।